गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम कृपाल सिंह टीजीटी साइंस। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 3। आज का हमारा टॉपिक है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, इतनी जितनी भी मेटल्स होती हैं इनको हम कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे हमें फाइंड होती है, इस टॉपिक में क्लियर करेंगे हम। तो ध्यान रखिए हमेशा मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाय, जितनी भी मेटल्स हैं, जितनी भी मेटल हम इस समय स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, वो सभी मेटल हमें वायर से प्राप्त होती है, और से इससे मिलती है, ऑर्स कहते हैं इन्हें, और से मिलती है, ORES स्पेलिंग इसकी, और से मिलती है हमें। और सम मेटल्स आर फॉर्मिंग, अगर आप इधर देखेंगे, ध्यान देंगे तो ये क्या है बना हुआ लाइन खींची, आप देख रहे हैं ये रिएक्टिविटी सीरीज है, मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज है। आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक की कैसे ही है, मोर रिएक्टिव मेटल्स हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस लिखा हुआ है। मोर रिएक्टिव मेटल्स कौन सी है? KNaCl, पोटास, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्मीनियम, ये मोर रिएक्टिव मेटल्स हैं। ठीक है, नेवर फाउंड इन फ्री स्टेट, ये मोर रिएक्टिव मेटल्स हैं, लेकिन बहुत तेजी से रिएक्शन करती हैं और ये कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिलती हैं। फिर देखिए नीचे रिडक्शन यूजिंग कार्बन है, इतनी सी बीच में आई है, मिडिल में है। मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, जिंक, Fe, लोहा होता है Pb, सीसा जिसे कहते हैं Cu, कॉपर। ये कैसी मेटल्स है? ये रिएक्टिविटी सीरीज में आप देखेंगे बीच में आ रही है, मिडिल में आ रही है। मॉडरेटली रिएक्टिव होती हैं, किससे मिलती हैं? ऑक्साइड वायर से मिलती है, सल्फाइड वायर से और कार्बोनेट वायर से मिलती है। लास्ट में आप देखेंगे Ag और Au लिखा हुआ है, फाउंड इन नेटिव स्टेट, ये नेटिव स्टेट में मिलती हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर। ये कैसी होती है? लेस रिएक्टिव, सबसे कम रिएक्टिव होती है, किसी से जल्दी रिएक्शन नहीं करती है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल समझने के लिए है, क्योंकि आप देखते हैं इन्हीं के ही सबसे ज्यादा ऑर्नामेंट्स इतनी से आभूषण बनाए जाते हैं, इसलिए कि जल्दी गलती नहीं है, किसी से रिएक्शन नहीं करती है। कौन? ये और ये, आपने देखा होगा जल्दी किसी से रिएक्शन नहीं करती है। आगे देखिए, इसमें अगर आप देखें फ्री स्टेट वाली बात करें तो फ्री स्टेट में जो मेटल्स होती है, इसमें गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, कॉपर भी है, आर फाउंड इन फ्री स्टेट। इसमें गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, कॉपर, ये भी फ्री स्टेट में ही होती हैं। इसमें से कॉपर एंड सिल्वर आर आल्सो फाउंड इन कंपाउंड स्टेट। मैंने लिखा है, जैसे मैंने लिखा AU, Ag, Pt एंड Cu, इट मींस AU, Ag, सोना, चांदी और प्लेटिनम और कॉपर, ये फ्री स्टेट में मिलती है, ये फ्री स्टेट में मेटल्स मिलती हैं, राइट। लेकिन इसमें से एक चीज और ध्यान रखना पड़ेगी, कंबाइंड स्टेट की बात करेंगे तो इसमें से आपकी Cu, ये Cu और ये Ag और Cu भी किस स्टेट में मिलती हैं? ये कंबाइंड स्टेट में मिलती हैं। इतनी साफ इतना ध्यान रखें, Ag और Cu ऐसी मेटल्स हैं जो फ्री स्टेट में मिलती हैं और कंबाइंड स्टेट में मिलती हैं, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि Ag और Cu वैसे फ्री स्टेट वाली मेटल्स के नाम AU, Ag, Pt, इतनी प्लेटिनम और Cu है, लेकिन कंबाइंड स्टेट की बात करें तो इन्हीं फ्री स्टेट में से मेटल होती है, वो होती है Cu और Ag। ये Cu और Ag कैसी है? कंबाइंड स्टेट में भी मिलती हैं। कॉपर एंड सिल्वर आल्सो फाउंड इन कंपाउंड स्टेट, मिलती किससे? देयर सल्फाइड और ऑक्साइड वायर्स। ध्यान रखिए, नीचे लिखा है मैंने सल्फाइड और ऑक्साइड वायर, सल्फाइड और ऑक्साइड वायर में से मिलती हैं। पहले ही क्लियर कर दिया, पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि जितनी भी मेटल्स हैं वो सभी किससे मिलती हैं? और से मिलती हैं, राइट। ऑर्स होती हैं, उनसे हमें मिलती हैं, इसलिए लिखा है कंबाइंड स्टेट वाली जो मेटल है ये किससे मिलती है? सल्फाइड और ऑक्साइड वायर से मिलती हैं। द मेटल एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, अगर आप टॉप पे देखिए, एक बार फिर से देख लीजिए, पोटेशियम, सोडियम, Ca, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्मीनियम, ये वो हैं, आर आल्सो रिएक्टिव, दे आर नेवर फाउंड इन नेचर एंड फ्री एलिमेंट्स। इट मींस ये वो मेटल्स होती हैं, दोबारा से देख लीजिए, कभी भी नेचर में फ्री एलिमेंट्स के ऊपर आपको फ्री एलिमेंट्स के रूप में नहीं मिलेंगे आपको। मतलब अगर क्वेश्चन इस तरह से आता है कि वो मेटल्स के नाम लिखिए, फ्री स्टेट में नहीं मिलती है, तो उनके नाम है, जैसे राइट द नेम ऑफ द मेटल्स व्हिच आर नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर, तो आप लिखेंगे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, ये वो मेटल्स हैं जो कभी भी नेचर में फ्री स्टेट में नहीं मिलती हैं। इट मींस दे आर नेवर फाउंड इन नेचर एज फ्री स्टेट,
द मेटल्स इन द मिडिल लैब एक्टिविटी सीरीज ZnFePV आर मॉडरेटली रिएक्टिव। जैसे कि लिखा हुआ है इसके आगे भी आप देखिए, ये मेटल्स के नाम लिखे हुए हैं ZnFePV। मिडिल रिएक्टिव सीरीज, मिडिल रिएक्टिविटी सीरीज मिडिल में पाई जाती है, मॉडरेटली रिएक्टिव कहलाती है। और ये मिलती किससे? ऑक्साइड और सल्फाइड और कार्बोनेट और से हमें प्राप्त होती है। ऐसा क्यों होता है? यू विल फाउंड दैट ऑर्स आर मेनली मेटल और ऑक्साइड। ओके, जितनी भी ऑर्स होती हैं उसमें क्या होता है? मेटल होती है, ऑक्साइड और ऑक्साइड और होती है, चाहे वो सल्फाइड हो या ऑक्सीजन हो। दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज वेरी रिएक्टिव एलिमेंट एंड वेरी एविडेंट ऑन द अर्थ। ऐसा क्यों होता है कि जितनी मेटल्स होती है मोस्टली मेटल्स में ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है, क्योंकि ऑक्सीजन कैसी है? ये मोर रिएक्टिव है। और क्या है दूसरा पॉइंट? मोर रिएक्टिव होने के साथ साथ में ये हमारी अर्थ पर या फिर हमारे एटमॉस्फेयर में सब जगह प्रेजेंट रहती है ऑक्सीजन, राइट? सब जगह मिलेगी, इतनी जितनी भी थिंग्स है सबको टच करती है ऑक्सीजन, इसलिए ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है। इतनी सी ऑक्सीजन के अंदर पाई जाती है। या फिर जैसे लिखा हुआ है ऑक्साइड आयर के रूप में। ऑक्साइड आयर का मतलब है कि वो ऑर्स जिसमें मेटल तो है लेकिन ऑलरेडी उन मेटल से किससे रिएक्शन कर रखी है? ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रखी है। ऐसे सल्फाइड ऑर्स होता है, सल्फाइड ऑर्स में मेटल तो होती है लेकिन उसमें सल्फर भी प्रेजेंट होती है। कार्बोनेट्स और में मेटल तो है लेकिन उसमें मेटल से किसने रिएक्शन कर रखी होती? कार्बन से। कार्बन पाया जाता है उसमें, कार्बोनेट ऑर्स कहा जाता है उसे। We can group of metal into the following three categories। तो इनको हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं: मेटल लो रिएक्टिव, मेटल मीडियम रिएक्टिव और मेटल्स हाई रिएक्टिव। तो ध्यान रखें, पहला पॉइंट है मेटल इज लो रिएक्टिव। तो लो रिएक्टिव की बात करेंगे तो ये लो रिएक्टिव है। लीस्ट रिएक्टिव का मतलब लो रिएक्टिव होगी। मेटल इज मीडियम रिएक्टिव, तो मीडियम रिएक्टिव में आएंगे, मतलब लो रिएक्टिव में आपका Ag और Au आएगा। मीडियम रिएक्टिव में आपका ZnFe और Pb और Cu आएगा। और मोर रिएक्टिव की बात करेंगे मेटल्स में तो K, Na, Ca, Mg और Al आएगा। ध्यान रखना, मेटल को कितनी कैटेगरी में रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है? 3 कैटेगरी में। फर्स्ट लास्ट में देखें, नीचे से देखेंगे तो लो रिएक्टिव, मिडिल रिएक्टिव और मोर रिएक्टिव, या फिर ऊपर से चलेंगे तो मोर रिएक्टिव दिस वन, फिर मीडियम रिएक्टिव, फिर लास्ट में लीस्ट रिएक्टिव लो रिएक्टिव कह सकते हैं। इतनी मेटल को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, राइट? अब हम बात करेंगे सेवरल स्टेप्स आर इन्वॉल्वड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम ऑर्स। मतलब जो मेटल्स होती हैं उनको हम ऑर्स से प्राप्त करते हैं। ये बार बार मैं कह रहा हूं, पहले पॉइंट पे लिखा हुआ है जितनी प्रकार की भी मेटल हैं वो सभी ऑर्स से मिलती हैं। अब ऑर्स से प्राप्त करने के लिए कई स्टेप हमें फॉलो करने पड़ते हैं, हमें कई स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं डायरेक्ट हमें और से ये मेटल्स मिल जाती हैं। इन मेटल्स को फाइंड करने के लिए कई स्टेप भी फॉलो करने पड़ते हैं हमें। इट मीन्स अब हम बात करेंगे उन स्टेप की जो हम मेटल को फाइंड करने के लिए उन स्टेप को लागू करते हैं या उन स्टेप के थ्रू हमें मेटल्स मिलती हैं। हमने क्लियर कहा है पहले से स्टार्टिंग से कि जितनी भी मेटल्स हैं वो मेटल्स सभी हमें कैसी मिलती हैं? ऑर्स की फॉर्म में मिलती हैं। उनके नाम क्या बताए थे? ऑक्साइड और सल्फाइड और कार्बोनेट ऑर्स। तो ये तो किस तरह से हम फाइंड करेंगे और से इन्हें? तो इन्हें समझेंगे हम किस तरह, एक चार्ट के माध्यम से हम इसे समझेंगे कि और से मेटल को हम कैसे प्राप्त करते हैं। एक चार्ट बना रहा हूं, आप देखिए थोड़ा ध्यान से, इतना तो समझ में आ गया होगा कि जितनी भी मेटल्स होती हैं वो कहाँ से मिलती हैं? अर्थ क्रस्ट से मिलती हैं। इससे पहले वीडियो में डिस्कस किया था, अर्थ क्रस्ट से मिलती हैं और कुछ समुद्र से भी मिलती हैं क्योंकि मिनरल्स वगैरह कुछ समुद्र में पाए जाते हैं। तो और से मिलती हैं, अर्थ क्रस्ट के नीचे पाई जाती हैं, लेकिन अलग अलग 3 कैटेगरी में डिवाइड है, ठीक है? कुछ फ्री स्टेट में मिलती हैं और कुछ फ्री स्टेट में नहीं मिलती हैं, ठीक है? ये फ्री स्टेट में मिल रहा है, कमांड स्टेट में मिल रहा ना मिल रहा है, ये उनकी रिएक्टिविटी सीरीज पर डिपेंड करता है या इसके अकॉर्डिंग ही रिएक्टिविटी सीरीज को बनाया गया है। अब हम बात करेंगे कि मेटल को और से कैसे प्राप्त करेंगे। देखिए चार्ट के माध्यम से, इस चार्ट के माध्यम से हम देखेंगे कि मेटल को और से कैसे फाइंड करेंगे इस चार्ट के माध्यम से। अब तक हमने क्या देखा मेटल के बारे में कि मेटल कैसे प्राप्त होती है और मेटल को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया था और क्यों किया गया था। देखिए जैसे हमने यहाँ लिखा और लिखा हुआ है, दोबारा मैं लिख दे रहा हूँ, पहले थोड़ा और लिख दिया।
और को मैं कैटेगराइज कर रहा हूं, क्या करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ और करेंगे, हमको इसको कंसंट्रेशन करते हैं, ध्यान रखें हमेशा कंसंट्रेशन ऑफ। किसी भी चीज को कोई चीज डाइल्यूट करते हैं तो उसमें वाटर की मात्रा ज्यादा बढ़ाते हैं, लेकिन जब कंसंट्रेशन वर्ड लगा हुआ है तो किसी चीज को हम प्योर फॉर्म में लाते हैं तो उसको कंसंट्रेट करते हैं। तो कंसंट्रेशन जब किया जाएगा और का, तो क्या किस फॉर्म में, देखिए मेटल हमें कैसे मिलेगी, स्टार्ट के माध्यम से समझना। फर्स्ट वन इधर आ जाइए, इधर देखते हैं, मेटल ऑफ हाई रिएक्टिव, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिव, ध्यान से समझिए, हाई रिएक्टिव, हाई रिएक्टिविटी की मेटल्स होंगी इसमें, ठीक है। दूसरा मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, मीडियम, लास्ट में तीसरा पॉइंट देखिए बेटा, अब आप देखिए मेटल्स ऑफ हाई होंगे, मीडियम होंगी, जैसे कि रेडियो एक्टिविटी सीरीज में आपने देखा था, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिव, लो रिएक्टिव, लो रिएक्टिविटी, ये लो। अब मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, इसको हम कैसे प्राप्त करेंगे, मतलब वो मेटल जो हमें हाई रिएक्टिव होती है, जिसके जैसे कि नाम बताया था, क्या बताया था, पोटेशियम सोडियम थी, एटीसी, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, वो मेटल्स हैं तो हाई रिएक्टिविटी होती हैं, मतलब हाई रिएक्टिव होती हैं। इनको हम प्राप्त करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन और, इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू, इनको हम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन और, या कह सकते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू इन मेटल्स के हम जो इनकी जो और होती हैं हाई रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, उनके जो ऑर्स होते हैं उनको क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस के करने के बाद में हमें क्या मिल जाती है, प्योर मेटल मिल जाती है। ये बात आप दोबारा समझ लीजिए, इट मींस ये ऑर है, ऑर से हमें मेटल मिलेंगी, और मेटल को तीन कैटेगरी की मेटल होती है, हाई, मीडियम और लो। तो हाई वाली मेटल होती है, इसके नाम बता रहा हूं, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। तो ये वो मेटल्स होती हैं हाई होती हैं, राइट। अब इसको कैसे, ये भी ऑर्स की फॉर्म में पाई जाती है, तो इनको इनकी सिर्फ और सिर्फ क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है। क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू, राइट, इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू इनको हम प्राप्त करते हैं, और इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद में ही हमें ये प्योर स्टेट में मिल जाती है जो हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, राइट। अब इसके नेक्स्ट पॉइंट टॉपिक में आपको पता लगेगा कि किस तरह से इलेक्ट्रोलाइसिस होती है। अभी आप सब ये समझ लीजिए कि हाई रिएक्टिव मेटल्स होती है वो इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू में प्राप्त होती है। अब बात करें मेटल ऑफ मीडियम वाली कैसे प्राप्त होती है, ये मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिव जो होती हैं वो हमें दो तरह से प्राप्त होती है, दो मेथड से हम मिलेंगे। कार्बोनेट वायर, क्योंकि ये मीडियम वाली होती है, दो प्रकार के और से होती है, एक तो कार्बोनेट और से, दूसरे सल्फाइड और से। ध्यान से समझिएगा, ये मतलब जो बीच में आ रही मेटल था मीडियम रिएक्टिव, मतलब वो मेटल जो मीडियम है, जैसे Zn है, PbS Cu है, सही है, जिंक है और लोहा है, PbS सीसा होता है, Cu कॉपर होता है, ये मीडियम में आती है। तो ये मेटल दो प्रकार के, टू टाइप्स के और से मिलती है, दो और से मिलती है। और वो कौन सी और होती है, फर्स्ट वन कार्बोनेट और, सेकेंड वन सल्फाइड और से ऐसे मिलती है। तो कार्बोनेट ऑयल जो है, जो मेटल्स कार्बोनेट ऑयल से मिलेंगी, इट मींस उसमें कार्बन प्रेजेंट होगा, तो कार्बोनेट ऑयल से मिलेंगी तो किस मेथड के थ्रू, तो वो मेथड है, वो उसको कहते हैं कैल्सिनेशन। ये मेथड है कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन,
ध्यान रखना क्या है, मतलब मीडियम रिएक्टिविटी सीरीज में लेंगे मिडल मेटल्स मीडियम रिएक्टिव, जो वो मेटल जो मीडियम रिएक्टिव होती हैं किससे होती है, कार्बोनेट। इट मींस दो मेटल आर फाउंड इन कार्बोनेट और मीडियम रिएक्टिव मेटल्स, या फिर मीडियम मेटल, वो मेटल जो मीडियम में आती हैं वो हमें कार्बोनेट और से भी मिलती है, सल्फाइड से भी। लेकिन जो कार्बोनेट और से मिलती है वो किस मेथड से, उनका क्या रहता है, कैल्सिनेशन। अब आपको लग रहा होगा कैल्सिनेशन क्या है, आगे भी पता लगा, फिर भी यहाँ पर मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। कैल्सिनेशन का मीन्स होता है एक प्रोसेस होती है, एक मेथड होता है मेटल को फाइंड करने के लिए। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन बहुत ही लिमिटेड या फिर ना के समान ऑक्सीजन का यूज किया जाता है इसमें, इनको प्यूरिफाई करने के लिए, राइट। एक तरह से कह सकते हैं ऑक्सीजन का एब्सेंस में, लेकिन ऑक्सीजन एब्सेंस तो नहीं होती है, लेकिन होती है, लेकिन लिमिटेड होती है, मैक्सिमम क्वांटिटी में ऑक्सीजन नहीं होती है, बोला ये एब्सेंस ही आता है। ये ऑक्सीजन एब्सेंस में रिएक्शन कराई जाती है, कैल्सिनेशन प्रोसेस होती है जिसके थ्रू ऑक्सीजन के एब्सेंस में इनको प्यूरिफाई किया जाता है, कह सकते हैं वॉइस को। फिर उनसे हमें क्या मिल जाती है, क्या मिलता है, ऑक्साइड ऑफ मेटल मिलती है। ये ऑक्साइड क्यों लग गया, क्योंकि कोई भी इम्प्योर स्टेज होती है और जो होती है वो इम्प्योर स्टेज में होती है मेटल। तो और से जैसे हम प्राप्त करेंगे मेटल को, कैल्सिनेशन करके उनको कैल्सिनेशन करेंगे, उनका मेटल्स का एक प्रोसेस होती है, प्यूरिफाई करेंगे। इसके बाद जो मेटल मिलेंगी वो भी हमें बिल्कुल प्योर नहीं मिलती है, फिर भी उनके साथ में ऑक्सीजन होती है। फिर हम क्या करते हैं, इसको रिडक्शन टू मेटल, रिडक्शन करते हैं, क्या करते हैं, रिडक्शन करने के बाद में हमें प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, रिडक्शन के बाद में हमें प्योर मेटल मिल जाती है। यहाँ आते हैं हमें प्योर मेटल, यहाँ पर हमें मेटल्स प्राप्त होती है, प्योर मेटल मिल जाएगी, राइट। इसी तरह से कुछ मेटल ऐसे होती है जो मिडिल में तो हैं लेकिन वो सल्फाइड वाटर से प्राप्त होती है। इट मींस उसमें सल्फर पाई जाती है, इसमें कार्बन पाया जाएगा मैक्सिमम क्वांटिटी में मेटल के साथ में, इसमें सल्फर पाई जाएगी। अब सल्फर के जिसके साथ में है सल्फाइड और से जो मेटल मिलेंगी उनको क्या करना पड़ेगा, उनको में कैल्सिनेशन के प्रोसेस से नहीं मिलेंगी वो मिलेंगी हमें रोस्टिंग, रोस्टिंग, रोस्टिंग करते हैं उनको, और रोस्टिंग करने के बाद में फिर हमें मेटल मिल जाती है। अब मैं इसके बारे में क्लियर करूंगा। रोस्टिंग को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, ये वर्ड ऐसा है, रोस्टिंग का मतलब होता है भूनना। इट मींस मैक्सिमम क्वांटिटी में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन जहां प्रेजेंट होती है, और उसको किसी भी सल्फाइड आयन को मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, इतनी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये कह सकते हैं कैल्सिनेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में, और रोस्टिंग क्या ऑक्सीजन प्रेजेंस में ये प्रोसेस कराई जाती है। रोस्टेड किया जाता है, एक तरह से मेटल्स को भूना जाता है, एक तरह से जैसे मूंगफली होती है बिकती हैं तो उनको भूनते नहीं, तो रोस्टेड करते नहीं करते हैं। आग जलती है तो आग तो तभी चलेगी जब ऑक्सीजन प्रेजेंस होगी। तो यहाँ पर भी रोस्टिंग कब होती है, जो सल्फाइड वायर होते हैं उनको ऑक्सीजन प्रेजेंस में ये प्रोसेस कंप्लीट की जाती है। इस तब हमें जाके क्या मेटल मिलती है। मेटल किस फॉर्म में मिलती है, ऑक्साइड मेटल की फॉर्म में मिलती है। ऑक्सीजन फिर भी प्रेजेंट रहती है, फिर इसको रिडक्शन किया जाता है, मतलब ऑक्सीजन रिड्यूस कर दिया जाता है। रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन को हटाना, रिड्यूस कर देना, फिर बाद में हमें मेटल मिल जाता है। तो आपने देखा, अभी तीसरा पॉइंट और है, मैंने तो आपके क्लियर है। थर्ड पॉइंट देखिए, मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी, ये भी मेटल सभी सल्फाइड ऑयल से प्राप्त होती है। किससे, सल्फाइड, जो सल्फाइड ऑयल्स होते हैं उनसे मिलती है। इट मींस मेटल लो रिएक्टिव, जैसे लो रिएक्टिव की बात करें तो किसका नाम आएगा लो रिएक्टिव में, एयू और एजी, सोना और चांदी। तो लो रिएक्टिव होती है, इस ये किससे होती है, सल्फाइड। इतनी इन सोने चांदी जो हमें मिलता है एयू और एजी और एयू, इनमें सल्फर मिक्स होता है। सल्फाइड और का मतलब सल्फर होता है उसके अंदर मैक्सिमम क्वांटिटी में, तो सल्फर होता है, सल्फाइड ऑर्स में होती है। फिर इनको भी क्या किया जाता है, रोस्टेड किया जाता है, रोस्टेड। ये भी, इनका भी रोस्टिंग किया जाता है, ये भी रोस्टिंग मेथड के द्वारा मिलती है। इनको भी भुना जाता है, इट मींस रोस्ट किया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। इसके बाद हमें क्या मिल जाती है, मेटल।
मेटल मिल जाती है रोस्टेड करने के बाद में। फिर भी इसको रिफाइन करते हैं इसके बाद में, फिर भी इसकी रिफाइनिंग की जाती है, राइट। इस तरह से इन स्टेप को हम फॉलो करते हैं। एक बार दोबारा से समझ लीजिए। इट मींस किसी भी प्रकार की मेटल हो उसको फाइंड करने के लिए कंसंट्रेशन उनका करना पड़ता है। और उसका कंसंट्रेशन कैसे कहते हैं, 3 स्टेप है कि मेटल को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। कुछ वो मेटल होती है जो हाई रिएक्टिव होती है, कुछ लो होती है, कुछ मीडियम होती है। तो हाई वाली आपने देखा इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू उनको प्राप्त करते हैं प्योर मेटल को, राइट, जो हाई रिएक्टिव होती हैं। और जो मीडियम रिएक्टिव होती हैं उनको मेटल को मीडियम रिएक्टिव वाली को 2 प्रोसेस के थ्रू, ये मींस कह सकते हैं 2 वाट से प्राप्त करते हैं, कार्बोनेट वाट से और सल्फाइड वाट से। कार्बोनेट वाट से जो प्राप्त की जाती है कैल्सिनेशन मेथड से प्राप्त करते हैं, जो ऑक्सीजन ऑक्साइड प्रोसेस होती है। और जो सल्फाइड वाट से प्राप्त की जाती है ऑक्सीजन प्रेजेंट, जिसे रोस्टिंग कहते हैं। और दोनों की लास्ट में प्रोसेस सेम है, क्या है, ऑक्साइड ऑफ मेटल, इसमें ऑक्सीजन होती है बिल्कुल रिडक्शन करते हैं, मींस ऑक्सीजन हट जाती है रिडक्शन के थ्रू और फिर ऊपर मिल जाती है। लास्ट में देखिए आप मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी, वो मेटल जो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, किसी से रिएक्शन नहीं करती है। सोना चांदी कहीं भी डाल दो मिट्टी में, लाखों वर्षों से पड़े रहते हैं, यहाँ का मिट्टी में दबा हुआ सोना चांदी पाया जाता है। इसी तरह से आप एक लोहे के टुकड़े को रखें एक सोने के, तो देखें कुछ वर्षों बाद लोहे का टुकड़ा तो मिट्टी मिल जाएगा, लेकिन सोने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये ऊपर। क्यों? क्योंकि जो Fe है वो रिएक्टिव है, जबकि जो Au है सोना है और चांदी है लो रिएक्टिव है। हल्की सी रिएक्टिव होता तो है लेकिन बहुत कम, हल्की सी बरायनुमा ऑक्सीजन की टाइप की और एक परत जैसी थोड़ी सी गंदगी जैसी दिखाई पड़ती है, वैसे किसी से रिएक्शन नहीं करता है, इसलिए लो रिएक्टिव में रखा गया है। लेकिन ये सब किससे मिलती है? सल्फाइड वाटर से मिलती है। सल्फाइड वाटर का क्या करते हैं? रोस्टिंग करते हैं, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंस में उसको रोस्टेड करते हैं। रोस्टेड करने के बाद वो मेटल मिल जाती है, फिर उनको रिफाइन कर लेते हैं। इस तरह से हमने देखा, आज हमने पढ़ा एक्सप्रेशन ऑफ मेटल कि मेटल को किस किस मेथड से मेटल कहाँ मिलती हैं, अर्थ क्रस्ट के अंदर मिलती हैं। और मैंने आपको डिस्कस कराया कि एक रिलेटिविटी सीरीज भी दिखाई, 3 फॉर्म में मेटल थी, मतलब हाई रिएक्टिव, मिडिल रिएक्टिव और लो रिएक्टिव थी, और उनके नाम भी बताए थे। इसके बाद मैंने बताया कि कहाँ से मिलती है, और से मिलती है, अर्थ क्रस्ट के अंदर होती है, फिर किस तरह फाइंड करते हैं, प्रोसेस के नाम बताए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।